हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब मस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम आज इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं आज हम जानेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने जाना था कि किस तरह से हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये आप ऑलरेडी जान चुके हो, हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में किस तरीके से हमने एडिशन के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था। सिमिलरली यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिविटी से आप घबराना नहीं है, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने एडिशन में पढ़ी थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वही है सिमिलर। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, ठीक है, ये भी हम जानेंगे कि क्या होता है जब हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से डीपली समझेंगे। उसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी, देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमने एडिशन के लिए जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है आपकी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन में पढ़ा था कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर एडिशन, वो क्या होती है जब भी हम दो होल नंबर को ऐड करें और फिर से क्या हो हमारा होल नंबर ही आ जाए, तो वो क्या होती है क्लोजर अंडर एडिशन होता है होल नंबर्स के लिए। सिमिलरली हमने इंटीजर्स को भी जाना था कि इंटीजर्स को अगर किसी भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं या फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है फिर से इंटीजर्स ही आ जाता है, जो कि हमारी एक फिर से अगेन क्लोजर अंडर एडिशन होता है, पर इस बार इंटीजर्स के लिए होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है, यहाँ स्टेटमेंट है और इन्फ्रेंसेस है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक क्या है, एक इंटीजर लिया है हमने -20 का और एक दूसरा इंटीजर लिया है -5 का। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि भाई आप ऐड करो या फिर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर फिर से ही अगर आप इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर से ही एक आपका रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट जो होता है वो इंटीजर ही आ जाता है, तो इसका मतलब वो क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन की। तो आप देख पा रहे होंगे जब -20 और -5 को करेंगे तो प्लस का 100 आएगा, जो कि अगेन एक इंटीजर है। 100 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। चलिए दूसरे और भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। -15 इंटू प्लस का 17, -15 इंटीजर, 17 एक इंटीजर, अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -225 255 आता है माइनस का, जो कि अगेन क्या है, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसको करेंगे -30 इंटू 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 12 3 36, ठीक है, 360 आएगा, जो कि क्या होगा आपका अगेन एक इंटीजर ही होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, इंटीजर ही रहेगा आपका, ठीक है। अगेन अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसको भी, इन सभी को, या फिर आप अपने मन से भी कोई भी दो इंटीजर लेते हो और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन क्या आएगा, आपका इंटीजर ही आएगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, यहां पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, सो वी कैन से दैट इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अगर इन जनरल हम कहें, ठीक है, इन जनरल हम कहें कि भाई अगर मेरे पास में कोई एक इंटीजर है a और कोई दूसरा इंटीजर है b, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा a इंटू बी वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब दुनिया में कोई सा भी इंटीजर ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। यही क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको भी जान लेते हैं। तो बच्चों हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जाना था एडिशन के लिए, किस तरह से कि अगर भाई मैं 3 + 4 करता हूं तो ये क्या आएगा, 7, ठीक है। और इसका
ऑर्डर चेंज कर देता हूं। ऑर्डर मतलब 4+3, अभी यहाँ पे क्या गया 3+4 क्या था, यहाँ पे 4+3 क्या है, तो फिर से आंसर क्या आ रहा है आपका 7 ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि भाई अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, कोई भी होल नंबर लेते हो, उसको चेंज करते हो, उसका ऑर्डर चेंज करते हो, फिर से क्या होता है कि सेम आंसर आता है दोनों ऑर्डर चेंज करने पर, तो वो क्या होता है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, पर यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक इंटीजर है 3, ठीक है, एक दूसरा इंटीजर है -4। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक आंसर आता है -12, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, अब इसका ऑर्डर चेंज करना है। अभी हमने 3 में -4 को मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे हम -4 में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, अगेन आपका आंसर -12 आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई आप 3 इंटू -4 करो या फिर -4 इंटू 3 करो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, दोनों ही इक्वल होंगे। इसीलिए इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है इंटीजर्स के अंदर, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि ये तो मैं एक ही एग्जांपल से समझाया मैंने, यहाँ पे आप देखिए इसमें भी -15 -10 को मल्टीप्लाई किया 150 आया, -10 -15 ऑर्डर चेंज कर दिया, फिर से सेम आया। आप चाहें अपने मन से भी कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्या करें आप ऑर्डर चेंज कर दे दोनों को, और दोनों का ऑर्डर चेंज करके फिर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर इंटीजर सेम ही इंटीजर आने वाला है। इन जनरल अगर हम कहें फॉर एनी टू इंटीजर ए और बी, देखिए यहां पे क्या है, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, कोई भी ए इंटीजर ले लीजिए या कोई भी बी इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, a इंटू बी कीजिए या फिर b इंटू ए कीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ रही हो, सभी बातें प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तो चलिए इसको समझते हैं। आपको बचपन से पढ़ाया गया है, आपने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि अगर हम किसी भी होल नंबर को या नेचुरल नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में 5 है और मैं मल्टीप्लाई करता हूं जीरो से, तो क्या आंसर आता है मेरा, भाई जीरो आता है। क्योंकि कि आपको आपके टीचर्स ने बताया है पिछली क्लासेस में और बचपन से कि भैया जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। या फिर जीरो इंटू अगर 5 करोगे तब भी क्या आएगा, आंसर आपका जीरो ही आने वाला है, ठीक है, जीरो बटा सन्नाटा एकदम। तो कहने का मतलब यह है कि जीरो को आप किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका जीरो ही आने वाला है। यही प्रॉपर्टी अब हम कहां देखेंगे, इंटीजर्स के अंदर देखेंगे। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर तो आप देखते आ रहे हो बचपन से, यहाँ पे अब हम इंटीजर्स के अंदर देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव जीरो, ठीक है, ये आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, यही बात जो मैंने अभी आपसे कही यही यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। चलिए देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स ले रखे हैं और मल्टीप्लाई किया हुआ है जीरो से, तो -3 को जब मल्टीप्लाई किया जीरो से क्या आया, जीरो आ गया भाई। फिर से जीरो को अगर मल्टीप्लाई किया है -4 से क्या आ रहा है, फिर से जीरो, अगेन जीरो। -5 को इंटू करोगे अगर जीरो से, फिर से पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो को अगर मल्टीप्लाई करोगे -6 से तो अगेन क्या आएगा, जीरो ही आएगा। मतलब अगर हमने कोई एक नेगेटिव इंटीजर लिया, उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया या फिर जीरो लेकर के उसमें मल्टीप्लाई किया कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो ही आएगा, ठीक है। दिस शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो गिव्स जीरो। अगर आप नेगेटिव इंटीजर लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो जीरो से तो क्या आएगा, आपका आंसर जीरो ही आएगा। दिस शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इज जीरो, ओके। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि अगर आप ए इंटू जीरो और जीरो इंटू ए क्या होगा, आपका जीरो ही होगा। मतलब आप यहाँ पे तो हमने नेगेटिव देखा, पर देखिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर भी लेते हो तो सेम ही बात रहेगी, क्योंकि कि पॉजिटिव इंटीजर जहां आप
देख सकते हो कि वो कहीं ना कहीं होल नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स में तो वैसे ही होता है, तो पर यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर के लिए ज्यादा देखा, क्योंकि इंटीजर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आगे क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये हमने एडिशन के लिए नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा था, चलिए देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी का मतलब है कि आइडेंटिटी मतलब अगर हम किसी नंबर, कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही नंबर आ जाए, सेम नंबर आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लेता हूं, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो कि मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाए, फिर से यही नंबर आ जाए। ठीक है, तो आपके पास में आपका सिर्फ एक ही नंबर ऐसा जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सिमिलर वही नंबर आ जाता है। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। 1 लाख को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा, 1 लाख ही आएगा। ठीक है, तो आपका 1 ही एक ऐसा है, तो यही है आपकी आइडेंटिटी। इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं कि भाई हमने लिया एक नेगेटिव इंटीजर -3। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, क्या आ रहा है आपका आंसर, फिर से क्या आ गया, यही नंबर आ गया, -3 ही आ गया। अगेन हम -4 लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में, फिर से क्या आ रहा है भाई, क्या आएगा आंसर, फिर से भाई -4 ही आएगा। फिर हमने यहाँ पे इस बार 1 को लिया, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, वही नंबर आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 1 को -6 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -6 आएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई 1 को किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, सेम वही इंटीजर आ जा रहा है। ठीक है, दिस शोज दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर ऑल्सो। जिस तरह से होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, इसी तरह से यहाँ पे इंटीजर्स के लिए भी होगा। ठीक है, इन जनरल अगर हम कहें कि अगर हमारे पास में कोई एक इंटीजर है a, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में तो क्या आएगा हमारा, फिर से a ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या आएगा, a ही आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए जी, आगे एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये वही प्रॉपर्टी चल रही है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है मैंने कि भाई अभी तक तो हम क्या देख, अगर आप पीछे, अगर मैं स्लाइड करता हूं, आप देख रहे होगे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव के 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखिए ये भी 1 क्या है, पॉजिटिव है, ये भी 1 क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव का 1 था। यहां पर हम पॉजिटिव के 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद नेगेटिव ऑफ 1, कि अगर भैया क्या होगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को नेगेटिव ऑफ 1 से, -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, चलिए उसे जानते हैं। देखिए यहाँ पे -3 जो हमने एग्जांपल वहां लिया था पिछली स्लाइड पे, सेम वही वही है। -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो क्या आ रहा है, आप देख पा रहे होगे कि ये वही नंबर नहीं आ रहा है, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर नहीं आ रहा है, बल्कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 3 है, इस बार हमने क्या पॉजिटिव इंटीजर लिया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ 1 से। ठीक है, -1 से, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, -3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमने यहाँ पर -6 इंटू -1 किया, तो एक बात गौर कीजिएगा भाई, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको फिल करेंगे, अभी करेंगे। देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि देखिए जब आप पॉजिटिव -3 को पॉजिटिव 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेम यही नंबर उठ के आपका यहाँ पे आ जा रहा था प्रोडक्ट में। पर अगर आप -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव हो गया जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था, -1 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव आ गया। तो एक बात आप नोटिस करने वाली होगी कि भाई जब आप किसी नंबर को, किसी इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अपना अपोजिट नंबर देता है। अपोजिट का क्या, इन द सेंस कि अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे -6 है,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो क्या आएगा हमारा आंसर? भाई ये नेगेटिव का था, ये नेगेटिव का था, ठीक है, यहाँ पे -6, तो क्या आएगा? पॉजिटिव का आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम -1 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव का 25 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इंटीजर के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा? उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने लास्ट क्लास में जाना था जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो यहां पे देख लेते हैं। कंसीडर -3, -2 और 5। हमें 3 इंटीजर लिए हैं मैंने यहाँ पे, -3, -2 और 5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए यहाँ पे -3, -2 और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे 3 हमने इंटीजर लिए हुए हैं, तीनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये ब्रैकेट हम जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई पहले मैं -3 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ में, फिर जो प्रोडक्ट आएगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में। ठीक है, एंड -3 यहाँ पे जो दूसरी जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें क्या ग्रुप किया हुआ है मैंने? -2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले 5 के साथ में, उसके बाद में फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 के साथ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन में इसी बात को लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट केस, पहला जो केस है ये वाला, इसमें हमने क्या किया? -3 और -2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है ग्रुप करके। उसके बाद में जो सेकंड केस है उसमें क्या किया? पहले हम -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको, जो रिजल्ट आएगा उसको हम -3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? वी सी डेट -3 इंटू -2 इंटू 5। मतलब कहने का मतलब ये, पहले जब हमने -3 इंटू -5 किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया? हमारा रिजल्ट आया पॉजिटिव का 6। ठीक है, +6 आया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो आंसर आता है 30। ठीक है, इसी तरह से जब हमने पहले -2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा, क्या आया? -10 आया। ठीक है, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ में, यहां पर जो -3 था उसके साथ में, उसमें भी आंसर क्या आया हमारा? 30 ही आया। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही केसेस में क्या है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं? सो वी गेट द सेम आंसर इन द बोथ केसेस। तो इसीलिए ये जो पहला जो केस था वो इक्वल क्या होगा? दूसरे का केस। इन जनरल मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास में कोई भी 3 इंटीजर हो, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, 3 इंटीजर है, कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, 3 इंटीजर हो, अगर आप उनमें मल्टीप्लीकेशन करते हो, पहले ए प्लस बी करते हो मल्टीप्लाई, फिर उसको जो प्रोडक्ट आता है उसको सी से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो इक्वल होगा किसके? जब आप बी इंटू सी करोगे और उसका जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं भाई, ये जो प्रॉपर्टी हमने, ये जो प्रॉपर्टी यहां पे लिखी हुई है ये हमने एडिशन में देखी ही नहीं थी। ठीक है, तो इसको यहां जानते हैं कि आखिरकार में इसका मतलब क्या है। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है आई गेस। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है वी नो, हमें पता है कि भाई जब हम इस तरीके से आपको मिलता है कि भाई 16 इंटू, और ये ब्रैकेट लगा के जो 10 + 2 जो लिखा हुआ है ये इक्वल होता है किसके? जब हम 16 इंटू 10 करते हैं या फिर 16 इंटू 2 करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया, भाई 16 को मल्टीप्लाई करना है 10 + 2 के साथ में। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मतलब दोनों के साथ में ग्रुपिंग, पूरा का पूरा ये क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इस बात को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई पहले तो मैं 16 की मल्टीप्लीकेशन कर लूं 10 के साथ में, फिर 16 की मल्टीप्लीकेशन कर लूं 2 के साथ में, और उनका दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको सम कर लूं। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये आपके होल नंबर में तो होती है, आप जानते हो कि होल नंबर में होती है, पर इसको अब हम इंटीजर्स में चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे मैंने क्या है, -2 को लिया है एक इंटीजर, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 3 + 5 के साथ में। 3 + 5 के साथ में कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से, एक
तरीका ये है कि पहले मैं 3 + 5 को ऐड कर लूं, जो कि आपका आंसर आएगा 8। फिर उसके बाद में उसे मल्टीप्लाई करूं हम -2 में। हम क्या करें, उसे मल्टीप्लाई करें -2 के साथ में। आपका प्रोडक्ट क्या आया, फिर फाइनल आंसर -16 आया। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि भाई ये काम करता हूं, पहले मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करता हूं। कैसे? पहले मैं -2 की जो यहाँ पे जो -2 था उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में अलग दूसरी जगह पर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 5 के साथ में। अब दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर लेंगे। देखिए, जब आपने -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -6 आया। और जब आपने -2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो -10 आया। अब आपको एडिशन तो आता ही है भाई, जब आपने यहाँ पे सम किया दोनों का तो रिजल्ट क्या निकल के आया, -16 निकल के आया। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही केसेस में क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो सेम है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं फॉर एनी इंटीजर ए बी एंड सी, उसका क्या होगा कि अगर आप a इंटू अगर b प्लस सी करते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि a इंटू बी कर लें, फिर a इंटू सी कर लें, दोनों का सम कर दें। तो ये दोनों ही जो केसेस हैं ये दोनों ही इक्वल होंगे, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी, हमने पढ़ी, आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्केल अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।